अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? आज हम बात करेंगे कि एक टर्म मैं आपको आज जो बताऊंगा वो है जी पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा लॉ है जिसमें ये वो बताता है कि अगर इंसान के पास टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो और उसका काम भी उतना करने वाला हो तो वो उस अपने काम में लेजी हो जाता है। मतलब वो कहता है ठीक है यार, कर लेते हैं, कल कर लेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम रहता है, परसों कर लेंगे, अभी कौन सी हमारी डेडलाइन करीब है। तो उसको कहते हैं पार्किंसन लॉ। अगर ड्यूरेशन कम हो, डेडलाइन बिल्कुल करीब आ गई हो, तो फिर वो क्या करता है, वो अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंटली करता है और उस काम को कंप्लीट करता है और जल्दी करता है। तो ये जो पार्किंसन लॉ की टर्म है, अगर हम आज उसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखते हैं तो जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम ज़्यादा होता है वो कहते हैं कि यार अभी तो 3 महीने रह गए हैं, अभी तो 6 महीने रह गए, आराम से कर लेंगे। तो अपने काम को एफिशिएंटली नहीं कर पाते, वो अपने काम को डिले करते हैं और उसमें जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, भी ठीक है यार कर लेंगे, अभी कौन सा टाइम है। अब उस माइंड सेट में या उस सिनेरियो में वो अपनी एफिशिएंसी को जो है वो स्लो कर देते हैं, उनकी एफिशिएंसी उतनी होती नहीं है, वो अपने काम को ज़्यादा कर ही नहीं पाते। तो डिप्टी अकाउंटेंट का या चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का या जितनी भी पीपीएससी की सीट्स अनाउंस हुई हैं उनके बारे में ये रूमर्स आ रही हैं कि डिप्टी अकाउंटेंट का जो सीट है, पेपर है, वो तकरीबन को 25-26 जुलाई को या उसके नेक्स्ट वीक में कंफर्म हो जाएगा। तो वो मतलब आपका कंडक्ट होने जा रहा है। तो ये जो सारी रूमर्स हैं ये तो हमारी इसी वीक जो अभी इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वीक, इसमें हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि कब पेपर होना है और कब नहीं होना। अब यही चीज़ को हम अगर पार्किंसन लॉ में देखते हैं तो आपके पास टेन्योर है या टाइम है तकरीबन 20 से 25 दिन। अगर वो जाके 16 सितंबर को, 16 अगस्त को या 15 अगस्त को होता है, अगर उससे पहले अगर हो जाता है तो फिर हमारे पास तकरीबन को 10-15 दिन बचते हैं। तो हमने अपने उसी पार्किंसन लॉ को मद्देनजर रखते हुए कि हमारे पास अब टाइम ड्यूरेशन थोड़ा है और हमारे पास एक अमाउंट ऑफ वर्क है जो हमने काम करना है, तो हम एफिशिएंटली उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो माइंड है वो उसको स्ट्रांगली कंप्लीट करेगा कि भाई बिल्कुल टाइम थोड़ा है, अब मैंने इसको जो है ना काम ज़्यादा करना है, मैंने ज़्यादा एफिशिएंट हो के काम करना है। तो हम उसको ज़्यादा कंप्लीट करेंगे कैसे कि हमने पास पेपर्स को कंप्लीट करना है, हम दिन रात एक करके पास पेपर्स अपने कंप्लीट करेंगे 2026, 25, 24 और 23 के। पीछे भी जा सकते हैं लेकिन मैक्सिमम आपको ये करने और इनको आपने याद करना है। फिर आप सब्जेक्ट वाइज आपने नोट्स बनाए होंगे, अगर आपने नहीं बनाए हैं तो आप उनको अपने वीक एरियाज के नोट्स बना सकते हैं, आप उनको पर ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। आपको मैथ नहीं आती तो आप मैथ के फार्मूलाज को करें, आपको इंग्लिश का इशू है तो आप इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को करें, आप जो आपके वो कैब है आप उसको प्रिपेयर करें, जो उसकी इडियोमैटिक फ्रेजेज आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, आप उसको प्रिपेयर करें तो आप इंग्लिश को अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका अगर सब्जेक्ट वाइज नोट्स हो गए हैं, आप इनको रिवाइज करें, अपने वीक एरियाज को कंप्लीट करें, तो आप 10 से 15 दिनों में अपने जो जितना भी कोर्स होगा उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। और पार्किंसन लॉ आपको ये बताता है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी अगर आप एफिशिएंटली इन चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। तो अब हमने अपने आप को यही यूटिलाइज करवाना होता है, यही रियलाइज करवाना होता है कि भाई पीपीएससी या एफपीएससी या दीगर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनको सीट्स मिलती हैं, वो सीट्स निकालते हैं जो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। अब डिप्टी अकाउंटेंट का या जिस तरह एफआईए का पेपर हुआ है तो लोगों ने बिल्कुल छोड़ दी तैयारी, बस ठीक है यार पेपर हो गया, अब नेक्स्ट अप्लाई करेंगे तो पेपर देंगे। डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर होगा, कुछ लोग छोड़ देंगे कि शायद छोड़ो अब नेक्स्ट पेपर आएगा तो उसमें अब तैयारी करेंगे, उसमें लेके जाएंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट पेपर आता है, जैसे ही सीट अनाउंस होती है तो दोबारा वो शुरू करते हैं, लेकिन वो पीछे रह जाते हैं उन लोगों से जो कंटिन्यूसली अपना काम कर रहे हैं और अपने आप को डेली बेसिस के ऊपर इम्प्रूव कर रहे हैं और अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने वीक एरियाज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आहिस्ता 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 उनका नॉलेज का स्टैक बढ़ जाता है और उनकी तैयारी अच्छी हो जाती है। आपसे सिर्फ यही गुजारिश होती है कि एक तो ये पार्किंसन लॉ को माइंड में रखते हुए अपने आप को एफिशिएंटली काम करें, अपने आप को टाइम लिमिटेड दिया करें कि भाई नहीं, 3 महीने या 6 महीने बस इसमें मैंने पीपीएससी निकालना ही निकालना है, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता, मेरे पास और बड़े काम है करने को। तो 6 महीने के अंदर अंदर आप टिका के मेहनत करें, टिका के मेहनत करें, आप अपने पास पेपर्स को अच्छे तरीके से कवर करें विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बार बार करवाता हूँ। फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्रिपेयर करने हैं, उनको मेमोराइज करना है। ठीक है, फिर आपने मॉक टेस्ट देने हैं, हर एक पोस्ट पे अप्लाई करना है जो कि आपके एग्जाम्स का टेस्ट लेगी।
तो आप आहिस्ता 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 अपने नॉलेज को, अपने स्टैक को बढ़ाते जाएं। इंशाल्लाह देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी परफेक्ट और बेहतरीन तरीके से होती है। बस गुजारिश इतनी होती है कि कंसिस्टेंट रहना है। ऐसे नहीं है कि 2 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, फिर छोड़ दिया, फिर जनाब पोस्ट अनाउंस हुई, फिर पढ़ा, फिर छोड़ दिया, फिर अभी FIA का पेपर हुआ है तो डिप्टी काउंटर का पेपर होगा तो चलो यार देखते हैं क्या करना है, उसके बाद देखेंगे। इस तरह तैयारियां नहीं होती भाई। तैयारियां तब होती हैं जब आपने कंसिस्टेंट होके, और वो कहते हैं ना कि फुल एनर्जेटिक होके काम करना होता है एफर्ट के साथ। जब आप प्रॉपर एफर्ट लगाते हो, प्रॉपर काम करते हो, तो उसके रिजल्ट्स भी आपको फिर ज़्यादा मिलते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है, एफर्ट करें, मेहनत करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबियों से हमकिनार करेंगे। किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल हमारे साथ कांटेक्ट करें। हम आपको प्रॉपरली जो है वो 1 to 1 जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 to 1 तरीके से हमारा सेशन चल रहा है। इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली जो है वो कामयाबी मिलेगी।